जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को साथियों बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी साथियों कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस की हड्डी है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों बिहार का गठन साथियों किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों तो बिहार का गठन किस वर्ष हुआ। तो साथियों बिहार का गठन होता है 1912 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1912 में होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का पिता साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान का पिता साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि रक्त में श्वेत कण का कार्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों तो रक्त में श्वेत कण है इसका कार्य क्या है साथियों। तो इसका कार्य होगा रोगों से रक्षा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रोगों से रक्षा होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे आपका वंदे मातरम गीत के यहाँ पे रचयिता कौन है। चलिए बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो साथियों वंदे मातरम गीत के रचयिता यहाँ पे हो जाएंगे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो साथियों आप याद रखेंगे अनुच्छेद 330 में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 330 में होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। चलिए बताएंगे साथियों भोजन का पाचन साथियों ये मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो साथियों भोजन का पाचन है ये मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, छोटी आंत में। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है और साथियों प्रश्न क्या है कि बिहार का राजकीय पुष्प साथियों कौन है। चलिए बताइए साथियों तो बिहार का राजकीय पुष्प साथियों यहाँ पे आपके कमल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कमल होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे भारतीय संसद के कितने सदन हैं। चलिए बताएंगे साथियों तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा साथियों राज्यसभा और आपके लोकसभा है। कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है विटामिन बी 1 की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा साथियों विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों यहाँ पे बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बेरी बेरी। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे है
चंपारण सत्याग्रह जो है ये किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों। तो चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों ये किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों ये आपके नील की खेती से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, नील की खेती से। अगला प्रश्न है साथियों, और बिहार विधानसभा का कार्यकाल जो है साथियों ये कितने वर्ष का होता है? चलिए बताइएगा साथियों, बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बिहार विधानसभा का कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 वर्ष का। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे बड़ी यहाँ पे धमनी कौन सी है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी यहाँ पे धमनी कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों, महाधमनी ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, महाधमनी। आगे देखिए प्रश्न साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है साथियों क्या था? चलिए बताएंगे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है साथियों क्या था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब साथियों करो या मरो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, करो या मरो होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा साथियों। तो बिहार में जो उच्च न्यायालय है साथियों ये आपके कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब है, पटना में स्थित है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, रक्तचाप सामान्यतः किसमें साथियों जो है मापा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, रक्तचाप जो है सामान्यतः किसमें मापा जाता है? तो रक्तचाप जो साथियों सामान्यतः मापे जाते हैं कहाँ पे? तो याद रखेंगे साथियों ये मापे जाते हैं मिमी एचजी से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? चलिए बताइए साथियों। तो संविधान की प्रस्तावना में आदर्श शब्द कुल 5 है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 5 होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, बिहार का लोक नृत्य जट जाटिन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहार का लोक नृत्य जट जटिन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का कहाँ से? मिथिला से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मिथिला से होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन के का यहाँ पे मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है साथियों ये हो जाएंगे रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, रक्त का थक्का बनाना। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने साथियों डिजाइन किया था? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को साथियों डिजाइन किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, बिंगली बैकिया के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की जाती है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों, बिहार का यहाँ पे राजकीय खेल कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय खेल जो है साथियों यहाँ पे कबड्डी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब कबड्डी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो है साथियों कहाँ से होता है? चलिए बताइएगा साथियों, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो साथियों ये होते हैं यकृत से। ऑप्शन से सही जवाब है, यकृत से होता है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, सत्य में जयते जो साथियों ये किस ग्रंथ से लिया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि सत्य में जयते जो है साथियों ये किस ग्रंथ से ली गई है? तो सत्य में जयते जो है साथियों ये लिए गए हैं आपके मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न साथियों है, बिहार का यहाँ पे प्रथम गवर्नर कौन था? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था? तो साथियों बिहार के जो प्रथम गवर्नर थे यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे आपके जेम्स सार्जेंट है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जेम्स सार्जेंट। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला साथियों यंत्र क्या कहलाता है? तो मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो यंत्र है साथियों क्या कहलाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे ये कहलाते हैं आपके क्या? तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा साथियों, सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है साथियों कौन होता है? चलिए बताएंगे साथियों, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे
बी सही जवाब है साथियों, मुख्यमंत्री होते हैं। आगे देखिए प्रश्न है, नील विद्रोह जो है साथियों ये किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों, नील विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों नील विद्रोह जो है ये आपके हो जाएंगे कहां से? तो बिहार राज्य से, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यहाँ पे रक्त समूह कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला रक्त समूह जो है साथियों ओ हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे ओ होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का, और प्रश्न है कि बिहार के वर्तमान राजकीय चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो बिहार के वर्तमान राजकीय चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो वृक्ष दर्शाए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वृक्ष दर्शाए गए हैं। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे यहाँ पे लंबा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग जो है साथियों अनुसूचिया होगा, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, अनुसूचिया है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन ए की कमी से साथियों कौन सा यहाँ पे रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से साथियों यहाँ पे आपको पता होगा रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, रतौंधी रोग होता है। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, बिहार दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार दिवस जो है कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च को साथियों बिहार दिवस मनाई जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है, 22 मार्च को। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है साथियों कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है साथियों यहाँ पे कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न है बिहार का राजकीय गीत जो साथियों किस भाषा में है? तो बिहार का जो साथियों राजकीय गीत है साथियों ये हो जाएंगे कौन से भाषा में? तो हिंदी भाषा में है, ऑप्शन ए सही जवाब है, हिंदी भाषा में है साथियों, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।